वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि किसी फंक्शंस के अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट से पहले डबल डैश का यूज करते हैं। आखिर डबल डैश का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और ये क्या काम करता है? ये बहुत सारे काम करता है। जैसे ये किसी ब्रोकन फंक्शंस को ठीक कर सकता है, ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करा सकता है, कुछ ऐसी कैलकुलेशन जिनको आप नॉर्मली एक्सेल में नहीं कर सकते, ये उन कैलकुलेशन को अनलॉक कर सकता है। तो एक्चुअल में डैश डैश क्या काम कर सकता है, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो के अंदर, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो पहले डबल डैश का एक सिंटैक्स समझ के देखते हैं। देखो, मेरे पास कुछ नंबर दिए हैं, यानी कुछ वैल्यू है यहाँ पे, और मेरे को इन वैल्यू में देखना है कि 300 से ज़्यादा की जो वैल्यू है वो टोटल कितनी है ना। लेकिन तो टोटल काउंट कराना है मैंने 300 से ज़्यादा संख्याओं का। तो देखो, उसके लिए मैं यहाँ पे यदि यूज़ कराता हूँ इक्वल, ये पूरी रेंज डाल देता हूँ और इसमें मैंने देखना है ग्रेटर देन 300 और एंटर प्रेस कराएंगे। देखो, ये रिजल्ट हमको ट्रू और फॉल्स में लौट आता है। अब इसमें जो ट्रू है मतलब वो सारी वैल्यूज 300 से ज़्यादा है, और अब हम इनका सम करना चाहें तो इनका सम पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टेक्स्ट में है। मैं यहाँ पे सम यूज़ कराऊँ और मैं सम के अंदर ये रेंज डाल देता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो ये 0 रिजल्ट हमको देता है। अब हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कराना है, देन मैं यहाँ पे यूज़ कराऊँ इक्वल डबल डैश यूज़ कराऊंगा। मैंने बताया था कि ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कराता है और मैं इसको ये रेंज प्रोवाइड करा देता हूँ, एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे ये सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। जो ट्रू था वो 1 में हो गया और जो फॉल्स था वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम इसका सम इस प्रकार से करें। मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल सम कराएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डबल डैश यूज़ कराते हैं, और डबल डैश के अंदर जो हमने शुरू में सिंटैक्स दिया था यहाँ पे हम यही इसी प्रकार से इसको प्रोवाइड करा देते हैं। ग्रेटर देन 300 ब्रैकेट क्लोज सम की और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे टोटल सम हो क्या आ रहा है, कितनी वैल्यू देखो 1 2 3 4 ही तो थी ना, 4 यहाँ पे सम आ रहा है। इसकी जगह आप सम प्रोडक्ट भी यूज करा सकते हैं। सम प्रोडक्ट यूज करा लेंगे तब भी हमको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। अब आप ये सोचोगे कि इस काम के लिए तो हम यूज करा सकते हैं काउंट इफ का भी, है ना। काउंट इफ बिल्कुल आसान है। जैसे हमने रेंज डाल दी, क्राइटेरिया के अंदर हम डाल सकते हैं ग्रेटर देन 300 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो काउंट इफ से ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान है। बट मैंने आपको सिर्फ डबल डैश का सिंटैक्स समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। अभी हम डबल डैश का और यूज़ करके देखते हैं। इधर देखिए, आपके पास कुछ नंबर दिए गए हैं ना। ये जो रुपीज सिंबल है ये मैनुअल लगाया गया है, रुपी सिंबल लगाया है या डॉलर साइन लगाया हुआ है। जो मैनुअल लगाया गया है यदि हम उसका सम कराते हैं तो देखो यहाँ पे मैं सम रेंज प्रोवाइड कराता हूँ तो ये इसका सम नहीं करता है। तो हम इसको कन्वर्ट कराते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट को हटा देते हैं और नंबर रख लेते हैं। तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करा लेता हूँ टेक्स्ट आफ्टर, और मेरे को टेक्स्ट चाहिए इसमें से डेलीमीटर यहाँ पे यूज कराना है मैंने, RS को यहाँ से हटाना है। इसके बाद का मेरे को टेक्स्ट चाहिए, एंटर प्रेस करा लेंगे तो देखो उसके बाद का पूरा टेक्स्ट आ जाता है। तो क्या अब यहाँ पे इनका सम कराना संभव है? हम यहाँ पे सम करा के देखते हैं। देखो ये लेफ्ट की वैल्यू उठा रहा है, ये टॉप की नहीं उठा रहा है। मैं यहाँ पे ये वाली रेंज देना चाहूंगा, इसको एंटर प्रेस कराएंगे, देखो अभी भी रिजल्ट दिखा रहा है। तो हालांकि हमने यहाँ से रिप्लेस तो कर दिया इसको, बट ये अभी भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है। और जब हमारी कोई भी वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होती है तो उसका सम नहीं होता, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं होता क्योंकि फंक्शंस को नंबर्स चाहिए होते हैं ना। तब यदि मैं यहाँ पे सम के अंदर इधर यूज करा देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर आएंगे, डबल डैश यूज कराएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो अब इसका सम हो क्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको टेक्स्ट से नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा रहा है। किस प्रकार से कन्वर्ट करा रहा है? हमने यहाँ पे किया डैश डैश मतलब माइनस माइनस। पहला माइनस क्या काम करता है, जो भी हमारे पास कोई नंबर इसको मिलता है उसको नेगेटिव फॉर्मेट में करा देता है। जैसे ही माइनस किया वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो नंबर माइनस में हो गए थे तो हमने एक और माइनस यूज किया, इसका मतलब अब उसको हमने पॉजिटिव बना लिया वापस से, और वो नंबर पॉजिटिव में हमको रिजल्ट निकाल रहा है। अब यहाँ पे जो भी आप फंक्शन यूज करना चाहें, मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन निकालना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहूँगा, डैश डैश यूज करेंगे और इसको ये रेंज हम प्रोवाइड करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखो यहाँ पे कुछ डेट दी गई है, इन एम्प्लॉय के हमने वीक डेज निकालने हैं, वीकेंड कौन कौन से है ना, हाउ मेनी वीकेंड्स डे, जो छुट्टी होती है वो
कौन सी छुट्टी करना चाह रहे हैं भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप संडे को यहाँ पे गिनना चाह रहे हैं या सैटरडे संडे को, दोनों को ले रहे हैं, या मंडे की छुट्टी कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे। उसके लिए फंक्शन यूज़ करते हैं हम वीकडे फंक्शन का, ठीक है। तो वीकडे निकालेंगे, सीरियल नंबर मांग रहा है, हम इसको सीरियल नंबर प्रोवाइड करा देते हैं कि ये सीरियल नंबर हमने इसको देना है। कोमा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर मिलेंगे जिसमें आप कौन सा वीकेंड लेना चाह रहे हैं। भाई आप संडे को पहला मान रहे हैं, संडे टू सैटरडे चला रहे हैं, या मंडे टू संडे चला रहे हैं, या मंडे टू संडे 6 दिन का वीक बना रहे हैं, किस हिसाब से ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं मंडे टू संडे, ठीक है। मंडे टू संडे काम रहेगा और उसमें हम लास्ट संडे की छुट्टी रखना चाह रहे हैं या सैटरडे संडे की छुट्टी रखना चाह रहे हैं, यानी कि 7वें दिन की छुट्टी है या छठे 7वें दिन की 2 दिन की छुट्टी है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर यूज़ कराते हैं, उसके लिए ब्रैकेट क्लोज यूज़ करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ पे सभी के ये वीक डे निकाल के दे रहा है। ये चौथा पड़ता है डे उस वीक का, ये उस वीक का पहला वीक पड़ता है, यानी कि इस दिन सोमवार है, इस दिन मंगलवार है, ये बुधवार है, बृहस्पतिवार है, और ये 11 तारीख को फिर रविवार आ गया। क्यों, 7 दिन है, 7वां दिन है तो रविवार है, जहाँ छठा दिन है वहाँ पे शनिवार है। तो मेरे को कौन सा चाहिए, मैं सैटरडे संडे ऑफ रख कर रहा हूँ, वो मेरे को वीकेंड चाहिए। देन हम यहाँ पे यूज़ करा लेंगे ग्रेटर देन 5, कि जो भी 5 से बड़ा हो वो यहाँ पे आ जाए, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो सारा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है। हमने ट्रू और फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट कराना है, तो उस स्थिति में मैं यहाँ पे कराऊंगा माइनस माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और इस पूरे फंक्शन को हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। तो अब देखोगे यहाँ पे सारे ट्रू और फॉल्स 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3 और 4 है वीकेंड, बट हमने तो टोटल रखना था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिर से करा देता हूँ सम या सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करा लेंगे और ये पूरा फंक्शन हम सम प्रोडक्ट के अंदर डाल देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो टोटल 4 हैं जो वीकेंड पे भी आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम काउंट इफ का यूज नहीं कर सकते थे। देखो इस प्रकार से आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हो सकते हैं ना। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, सैलरी है। हमने इसमें देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर हैं जो 10 डिजिट के हैं, कुछ 9 के हैं, कुछ 8 के हैं, कुछ 11 12 डिजिट्स अलग हो रही है। हमने सिर्फ 10 डिजिट वाले नंबर ही यहाँ पे गिनने हैं। तो किसी भी टेक्स्ट की लेंथ निकालने के लिए हम फंक्शन यूज कराते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के अंदर सिर्फ हम वो नंबर प्रोवाइड करा देते हैं, है ना, एंटर प्रेस करा लेते हैं। देखो सभी की लेंथ निकल के आ जाती है, किसी में 8 कैरेक्टर है, किसी में 10 है, किसी में 11 है। हमने तो 10 डिजिट्स के जो नंबर हैं वही गिनने हैं, वही देखने हैं। तब इस फंक्शन को मैं यदि कराऊं इक्वल 10, एंटर प्रेस कराएंगे तो रिजल्ट वही जाता है ट्रू और फॉल्स का, और ट्रू और फॉल्स को हमने नंबर में कराना है। देन डैश डैश यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। ये फॉल्स ही रह गया क्योंकि यहाँ पे डैश डैश के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेंथ को ब्रैकेट में देना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे तो सारे नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस अब इनको खाली जोड़ना है, उसके लिए हम जोड़ देंगे। यहाँ पे करेंगे हम सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और सारे फंक्शन को सम प्रोडक्ट के अंदर डाल देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। टोटल 8 नंबर यहाँ पे ऐसे हैं जो 10 डिजिट के नंबर है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और टिपिकल एग्जांपल हमने लिया है। हमने यहाँ पे देखना है हाउ मैनी पास्ट बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। कुछ स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री के अंदर पास है, मतलब ट्रू है, कुछ फिजिक्स के अंदर पास है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे करा लेते हैं इक्वल ये रेंज इक्वल ट्रू, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो फिलहाल तो ये एक ही रेंज का आया, हमने दोनों रेंज का चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से एक काम करते हैं, इसको तो डालते हैं हम कोट्स के ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि हम एक नेक्स्ट पैरामीटर स्टार्ट करने वाले हैं, कोमा लगाएंगे और फिर से हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे कि दूसरी वाली रेंज ये बराबर हो ट्रू के। इसकी ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास एक एरर आती है ना, ये कह रहा है जो आपने किया है यहाँ पे देखो टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट टू इट। आपने दोनों का रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे इनको कंबाइन कराने के लिए एस्टेरिस्क का यूज कर सकते हैं, इसको करेक्ट कराने के लिए। बट हमने इसको इस प्रकार से करेक्ट नहीं कराना है, हमने तो इसमें काउंट कराना है ना। करेक्ट करा देंगे तो ट्रू फॉल्स रिजल्ट रह जाएगा। तब हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, मैं इसको ओके कराता हूँ और यहाँ पे हम साथ साथ सम प्रोडक्ट यूज करा लें, क्योंकि हमने उनको टोटल कराना है। डैश डैश यूज करेंगे
पहली लाइन और दूसरी जगह आके फिर से हम डैश डैश यूज़ कराएंगे और लास्ट में करा देंगे ब्रैकेट क्लोज सम प्रोडक्ट की, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हमारा काम एक ही झटके में हो जाता है। टोटल 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। पहला सुभाष, दूसरा सुरेश और तीसरा दीपक। आखिरी एग्जाम्पल इसका समझे उससे पहले मैं बता दूं आपको कि इस फाइल को साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और दूसरा, आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद स्किप कर जाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर कर दें। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाया है मैंने। यहाँ पे मैंने देखना है कॉस्ट ओवर टाइम की। तो ओवर टाइम तो देखो सभी ने किया है, बट किसकी कॉस्ट देखनी है हमने देखनी है HR एम्प्लॉय की। जो एम्प्लॉय HR एम्प्लॉय है उनकी कॉस्ट देखनी है। और जो वर्किंग कर रहे हैं वीकेंड में, ये वीकेंड में वर्किंग कर रहा है, ये वीकेंड में कर रहा है, ये वीकेंड में नहीं कर रहा है ना, तो इस प्रकार से जो वीकेंड में वर्किंग कर रहे हैं और HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय है उनका मैंने ओवर टाइम कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे हम यूज कराते हैं सबसे पहले तो उसी प्रकार से फॉर्मूले को स्टार्ट से लेके बढ़ाते चले जाएंगे कि भी हमने HR को देखना है। ये बराबर हो HR के, एंटर प्रेस कराएंगे, सारे जो HR थे वो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ हमने कॉन्केट कराना है वीकेंड वाले को भी कि वही ट्रू आए जो वीकेंड में भी ट्रू है। देन हम यहाँ इसी फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक काम और करते हैं, कोमा लगाएंगे, वीकेंड को भी चुनेंगे और ये बराबर करा देंगे ट्रू के। बट यहाँ पे एक एरर आ सकती है हमारे पास, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने फेस करी थी, ये वाली एरर। उसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम इसको तो डालेंगे कोट्स में ब्रैकेट स्टार्ट और इसको भी हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इसको भी ब्रैकेट्स में डाल देते हैं। टेक्स्ट को नंबर में करवाने के लिए हम यहाँ पे डबल डैश यूज करा लें दोनों जगह पे, तो हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। नहीं बनेगा, ये वही करेक्शन यहाँ पे दिखाएगा कि यहाँ पे आपने कॉन्केट कराना है, तो यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे इसको यस कराता हूँ, कोमा लगा के चलेंगे। 2 चीज़ें हमारे पास, हम कोमा यूज कराएंगे और कराते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के साथ हम इसको यहाँ पे यूज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तब हमको एस्टेरिस्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 2 ऐसे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं HR डिपार्टमेंट के जो वीकेंड में काम कर रहे हैं, बट हमने रिजल्ट ये नहीं निकालना था, हमने तो उसका ओवर टाइम कॉस्ट निकालनी थी। तो सिंपली हम यहाँ पे ऐड करा देंगे। इसके बाद आएंगे ट्रू और फॉल्स के बाद कोमा यूज करेंगे, ओवर टाइम कोमा रेट ब्रैकेट क्लोज है ऑलरेडी, एंटर प्रेस करा देंगे। तो जो टोटल कॉस्ट निकल के आ रही है इन दोनों एम्प्लॉयज़ की, वो आ रही है 175। एक तो इस एम्प्लॉय का जो वीकेंड में काम कर रहा है HR डिपार्टमेंट का, और दूसरा ये एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट का जो वीकेंड में काम कर रहा है। इस जगह हम सम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कराना है। ओवर टाइम 5 घंटे का 23 के रेट से मल्टीप्लाई भी कराना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट और सम दोनों यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पे सम प्रोडक्ट लगाना ज़रूरी है। तो एक्सेल में कुछ और बेहतर करने के लिए कुछ बेहतर फंक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि डबल डैश का इस्तेमाल एक्सेल के अंदर कितना ज़रूरी है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा कुछ वाइल्ड कार्ड है, एस्टरिस्क, क्वेश्चन मार्क, उनका भी इस्तेमाल आपको आना चाहिए। डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना के रखा हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो भी ज़रूर देखें। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।